रायपुर छत्तीसगढ़ के इस कौशल्या स्टूडियो जो कैलाश ध्यान केंद्र में है, वहाँ से मैं सबसे पहले ब्रह्मर्षि पत्री जी को नमन करता हूँ, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। उनका आशीर्वाद है जो आज मैं ध्यान के पथ पर इतना अग्रसर हो पाया हूँ, उससे लगातार जुड़ पाया हूँ। मैं हमारे आदरणीय शैलेंद्र सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जो लगातार इस कैलाश ध्यान केंद्र और पिरामिड ध्यान केंद्र में बहुत सारे इस तरह के ध्यान के सत्र आयोजित करवाते रहते हैं और जिससे हमारे जैसे लोगों को ध्यान करने का मौका मिलता है, ध्यान से जुड़ने का अवसर मिलता है। इसके पहले कि हम कुछ और चर्चा करें ध्यान के संबंध में, एक संक्षिप्त अपना परिचय देना चाहूँगा। मेरा नाम कमलेश कुमार शर्मा है। वर्तमान में मैं भारतीय डाक विभाग में विकास अधिकारी के पद पर कार्यरत हूँ। बेसिकली मेरा जो बैकग्राउंड है वो ग्रामीण परिवेश से रहा है, तो ग्रामीण एरिया में रहने से ध्यान या आध्यात्म की ओर झुकाव अपने आप होता है, ये मैंने बचपन से अनुभव किया है। और इत्तेफाक से जब क्लास 9th में था मैं, उस समय हमारे स्कूल में एक भावातीत ध्यान केंद्र से एक साधक का आगमन हुआ। उनके सानिध्य में 1 सप्ताह तक हमने योग और प्राणायाम की साधना की। उसमें कुछ मिनटों तक ध्यान का भी हमको अभ्यास कराया जाता था, लेकिन ये जो मेरी दिनचर्या में शामिल थी ये बातें, वो बहुत लंबे समय तक मेरे साथ नहीं रही। जैसे जैसे मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ, पोस्ट ग्रेजुएशन पहुँचते पहुँचते तक चीज़ें बदलने लगी। जब मैं जॉब में आ गया उस समय से ये ध्यान निरंतरता के साथ मैं नहीं कर पा रहा था, उसमें कुछ न कुछ व्यवधान आ जा रहा था। लेकिन 2013 में ब्रह्मर्षि पत्री जी का एक सिंधु भवन में ध्यान का सत्र था, वहाँ पर मैंने ये अटेंड किया और उसके बाद से आज तक निरंतर ध्यान के पथ में मुझे आगे बढ़ने का अवसर मिला है। तो जैसे जैसे उस दिन पत्री जी के साथ ध्यान करने का अवसर मिला, उस 1 घंटे के सत्र में इतना अधिक तल्लीनता, इतनी अधिक शांति, इतना अधिक सुकून महसूस हुआ कि ऐसा लगा कि ये जो पथ है या ध्यान जो मार्ग है उसमें अगर आगे बढ़ते हैं तो वास्तव में एक मनुष्य का जो स्वाभाविक गुण है शांति की ओर अग्रसर होने का, अल्टीमेटली लक्ष्य हर व्यक्ति का रहता है परम शांति को प्राप्त करना। तो शायद ये ध्यान करके व्यक्ति उस ओर निश्चित रूप से जा सकता है, मेरा ऐसा मानना है। ये निश्चित है कि साधना या ध्यान बहुत थोड़े समय या बहुत ही इंस्टेंट रिजल्ट दे, ऐसी कोई घटना हो, इस तरह का कोई बात नहीं है। ध्यान में मैंने जो अनुभव किया है, कुछ पाने के बजाय बहुत सारी चीज़ें हम खोते हैं, और जो चीज़ें खोते हैं वो वास्तव में जीवन के लिए आवश्यक नहीं रहता। भौतिक सुख सुविधाओं के पीछे आज हमारा पूरा दिनचर्या ऐसा हो गया है कि हम उसी में लगे रहते हैं। कितनी सारी सुख सुविधाएं, भौतिक साधन हमारे पास आए तो हम सुख से या शांति से रह सकेंगे ऐसा लगता है, लेकिन एक ध्यानी या साधक इस बात को अच्छी तरह समझ सकता है कि एक प्रकार से ये छलावा है या कल्पना मात्र है। अंतिम जो चरम शांति की ओर बढ़ने का क्रम है, उसके लिए ध्यान में डूब जाना ही सबसे आवश्यक और जीवन का एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए। हर एक व्यक्ति को अपने आप के साथ अपने स्वयं को समय देने के लिए
खुद के लिए निरंतर, जैसे नियमित रूप से हमारी और भी चीज़ें होती है, हम प्रतिदिन स्नान करते हैं, भोजन करते हैं और अन्य क्रियाएं जो करते हैं, वैसा ही हमारा एक अपने आप के साथ मिलने का कार्यक्रम होना चाहिए। वो मिलने का कार्यक्रम केवल ध्यान, केवल और केवल ध्यान हो सकता है। हमारे मन और मस्तिष्क में लगातार हजारों विचार चलते रहते हैं जो कहीं ना कहीं हमारे मन को, मस्तिष्क को विचलित करते रहता है, और ऐसा विचलन जीवन को उस ओर नहीं ले जाती जिसके लिए वास्तव में ये हमारा जीवन का उद्देश्य रहता है। ध्यान करने में हमको कभी कभी व्यवधान आता है, कुछ ऐसी स्थितियां आ जाती है जब ध्यान में हम निरंतर आगे नहीं बढ़ सकते या प्रतिदिन ध्यान नहीं कर पाते हैं। तो जिस तरह से एक समय अगर हमारे शरीर को भोजन ना मिले तो दूसरे समय अपने आप हमारा मन, हमारा मस्तिष्क, हमारा शरीर भोजन की ओर आतुर हो जाता है, दौड़ने लगता है। ठीक वैसा ही हमारा ध्यान का क्रम बना रहना चाहिए, और कभी भी किसी तरह का व्यवधान थोड़े समय के लिए हो जाए तो उससे बिना विचलित हुए अगला जो समय मिलता है या जब भी हमको मौका मिलता है, हमको ध्यान से जुड़ना चाहिए। और नए जो साधक हैं, नए जो ध्यान करने वाले हैं, उनके लिए मेरा ये संदेश रहेगा कि ध्यान किसी प्रकार की क्रिया को करना नहीं है। ध्यान अपने आप में मशगूल हो जाना, अपने अंतरात्मा से अपने आप को परिचय कराना, अपने मन मस्तिष्क में चलने वाले जो विचार हैं उससे हट के निर्विचार की स्थिति तक पहुंच पाना, ये धीरे धीरे संभव होता है। लेकिन ब्रह्मर्षि पत्तरी जी का जो बहुत ही साधारण तरीका है, एक आनापान सती ध्यान, जिसमें हम श्वासों के ऊपर पूरा ध्यान देते हैं, हमारी श्वासें जो अंदर जा रही है और जो हम बाहर छोड़ रहे हैं उसकी ओर लगातार ऑब्जर्वेशन भर करते रहे। केवल एक मौन साक्षी बनकर हम अगर अपनी श्वासों के साथ जुड़ जाएं तो ये ध्यान का सबसे प्रारंभिक स्तर और सबसे आसान स्तर रहेगा। एक समय इस तरह अभ्यास करते करते ऐसी स्थिति आती है कि वास्तव में हम निर्विचार हो जाते हैं। विचार शून्य की जो स्थिति है वो आपका ऐसा एक्सपीरियंस या ऐसा अनुभव करेगा जिसमें आपकी कल्पना से भी हट के बहुत सारी चीज़ें होने लगती है। ध्यान से, जैसा मैं बता रहा था, बहुत सारी चीज़ें अपने आप घटित होती है। एक छोटा सा मेरे अपने खुद के लाइफ में एक ऐसा हादसा हुआ है जिसको देख के या जिस सिचुएशन को सुन के लोग सिहर सा जाते, और ऐसी स्थिति से मैं बिल्कुल बिना खरोच के सीधे निकल पाया हूँ। वो स्थिति ऐसी थी कि यहीं रायपुर का एक टाटीबंद चौक है, उससे भिलाई की ओर रोड जाती है। तो एक दिन मैं भिलाई से लौट रहा था, ये 2014 की सुबह की बात है, करीब 8 साढ़े 8 बजे का समय रहा होगा। उस समय पीछे से एक हाईवा आ रही थी, मेरी मारुति 800 की कार को बहुत तेज़ी से राइट साइड कॉर्नर को एक ठोकर लगा उससे, और मेरी गाड़ी वहाँ पर पलट के सीधा बिजली के खंभे में टकरा गई। बिजली के खंभे में टकराने के बाद वो दूसरे साइड फिर जाके उस ट्रक के पीछे के हिस्से में टकराई, और इस तरह से मेरी गाड़ी का 3 तरफ का जो हिस्सा था वो इतनी बुरी तरह डैमेज हो गया कि एक प्रकार से वो पूरी गाड़ी जैसे चिपक सा गया हो। और जहाँ पर मैं बैठा हुआ था, मेरी सीट, मेरा ड्राइविंग स्टीयरिंग और मेरे सीट के बाजू का जो डोर था वो केवल उतना हिस्सा सुरक्षित रहा। साथ में मेरे पास एक छोटा टिफ़िन बैग था जो मैंने अपने बाजू में रखा हुआ था, वो भी एज इट इज़ सुरक्षित रहा, और गाड़ी ऐसा लटक रहा था ट्रक के ऊपर। इस कंडीशन में भी मैं आसानी से अपना दरवाज़ा खुद खोला और लटकती हुई कार से नीचे उतर के, और वहाँ पर तब तक काफ़ी सारे लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई थी। तो मेरा यहाँ बताने का उद्देश्य ये है कि जब
कोई ऐसी एनर्जी आपका सुरक्षा कवच बन जाती है, या कॉस्मिक एनर्जी कह सकते हैं, या ब्रह्मांड की वो पॉजिटिव एनर्जी जो एक सामान्य व्यक्ति के लिए कल्पनातीत रहती है, वही एक ध्यान करने वाला व्यक्ति इस तरह के कोई सुरक्षा कवच या ऐसा कॉस्मिक एनर्जी हर समय उसको ब्रह्मांड से अपने आप प्राप्त होते रहता है, या उसकी सुरक्षा कवच का कार्य करता है। जिस समय उसको इसकी नितांत आवश्यकता होती है, निश्चय ही इसकी वहाँ से ये एनर्जी उसको प्राप्त हो जाती है। तो इस तरह मैं आखिरी यही कहना चाहूँगा कि हर एक व्यक्ति को अपने जीवन में ये ध्यान अवश्य करना चाहिए। ध्यान करने का सीधा सा अर्थ है अपने आप से स्वयं को परिचित कराना, अपनी आत्मा जो मन मस्तिष्क को लेके आखिरी में जोड़ती है वहाँ तक पहुँचना, और ये धीरे धीरे अभ्यास से ही संभव हो सकता है। विचार मन से जुड़े होते हैं, मन मस्तिष्क से जुड़ा होता है, और ध्यानी व्यक्ति का मस्तिष्क जो है वो अल्टीमेटली आत्मा से जुड़ जाती है, जो आपको अनंत शांति की ओर, एक परमात्म तत्व की ओर ले जाने के लिए अग्रसर करती है। तो मेरी भी एक छोटी सी यात्रा यहाँ से प्रारंभ हुई है, और मैं धीरे धीरे इस पथ पर निरंतर अग्रसर रहना चाहूँगा। एक बार फिर से मैं ब्रह्मर्षि पत्री जी को, आदरणीय शैलेंद्र सर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, जिनका बहुत सहयोग रहा। ध्यान के पथ पर अग्रसर होने वाले नए साधकों को मेरी ओर से शुभकामनाएं।